नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी इनवर्ड्स पर। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण, आत्मा की अमृता का अनुभव और इस गहन साधना से साधक का मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। योग और आध्यात्म में इस विषय का विशेष स्थान है और कई महापुरुषों और ऋषियों ने इसे आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग बताया है। भारतीय शास्त्रों, उपनिषदों, योग सूत्रों और संतों की शिक्षाओं के माध्यम से ये विषय हमारे सामने आता है और यह दर्शाता है कि साधक अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत कर आत्मा की शाश्वतता का अनुभव कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होती है, वास्तव में एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है जो आत्मा और ब्रह्म के मिलन का सेतु है। यौगिक परंपरा में इसे कुंडलिनी जागरण का मार्गदर्शन माना गया है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति इसी मार्ग से ऊपर उठकर साधक को एक असीम चेतना में विलीन करती है। कुंडलिनी, जो हमारी आत्मा के मूल में स्थित है, सुषुम्ना नाड़ी से होकर साधक के प्रत्येक चक्र को जागृत करती है और अंततः उसे सहस्त्रार तक ले जाती है। कुंडलिनी जागरण की इस यात्रा में साधक का आत्मज्ञान की ओर प्रस्थान होता है, जहां वह आत्मा की शाश्वतता और अनंतता का अनुभव करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया था। अर्जुन को युद्ध में अपने परिवार और प्रियजनों को खोने का भय था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अनंत और शाश्वत है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिसका अर्थ है कि आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह इस भौतिक शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यहाँ यह संदेश साधक को प्रेरित करता है कि वह जीवन मृत्यु के इस चक्र से परे देख सके और आत्मा की अमृता को समझ सके। अष्टावक्र गीता में भी इच्छा मृत्यु के सिद्धांत का गहरा वर्णन किया गया है। आर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया और बताया कि जब साधक सभी मोह माया से मुक्त हो जाता है, तब वह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे जा सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा स्थिर, अविचलित और शाश्वत है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन का साधन रह जाती है, न कि जीवन का अंत। इसे साधक साधना के माध्यम से आत्मसात करता है, जो उसे आत्मा के अमृतत्व का साक्षात्कार कराता है। यह वह उच्चतम स्थिति है जहां साधक के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा का ज्ञान ही उसकी मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में मृत्युंजय सिद्धि का उल्लेख किया है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को गहन प्राणायाम, ध्यान और कुंडलिनी साधना का अभ्यास करना होता है। विभूति योग में साधक अपने प्राणों को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि वह शरीर और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। पतंजलि के अनुसार जब साधक पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो वह मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। यह सिद्धि आत्मज्ञान का अंतिम पड़ाव मानी जाती है, क्योंकि साधक को यह भान हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधक को गहरे ध्यान, प्राणायाम और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले साधक को ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का संतुलन साधना होता है। ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, बाएं नथुने से संबंधित होती है और मानसिक शांति और चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है। वहीं पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी के नाम से जानी जाती है और यह दाएं नथुने से संबंधित होती है, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। जब ये दोनों नाड़ियाँ संतुलन में होती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और कुंडलिनी शक्ति इस मार्ग से ऊपर उठती है। ये शक्ति मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और सहस्त्रार तक पहुंचती है, जहां साधक आत्म साक्षात्कार की स्थिति का अनुभव करता है। रामकृष्ण परमहंस, जो भारतीय संतों में प्रमुख नाम हैं, ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने पर साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है।
रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि आत्मा की शाश्वतता को जानने के बाद साधक मृत्यु को एक अंतिम शांति के रूप में स्वीकार कर सकता है। उनके शिष्य महेंद्रनाथ गुप्ता ने रामकृष्ण कथामृत में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख किया है। रामकृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान के माध्यम से साधक जीवन और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ सकता है और इस प्रकार उसे आत्मा की अमृता का अनुभव हो सकता है। रमण महर्षि ने भी अपने ग्रंथों में मृत्यु और आत्मा के रहस्य पर कई स्थानों पर प्रकाश डाला है। उनकी पुस्तक हु एम आई में आत्मा की अनंतता का वर्णन किया गया है। रमण महर्षि का कहना था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा का अमर स्वरूप ही साधक को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। रमण महर्षि के अनुसार जब साधक आत्मा के इस अमर स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह अपने शरीर का त्याग अपनी इच्छा से कर सकता है। यह अवस्था केवल अत्यंत गहन साधना और आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के साथ हुए अनुभवों का उल्लेख मिलता है। योगानंद जी ने लिखा है कि उनके गुरु ने एक बार अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया और फिर वापस आ गए, यह साबित करते हुए कि आत्मा शरीर से अलग है और प्रबुद्ध साधक के लिए मृत्यु पर भी नियंत्रण संभव है। युक्तेश्वर गिरी ने यह भी बताया कि आत्म साक्षात्कार के बाद मृत्यु केवल एक साधारण घटना रह जाती है, न कि किसी प्रकार का भय। योगानंद जी ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे भारतीय योगियों ने मृत्यु के रहस्य को समझा और इच्छा मृत्यु का अभ्यास किया। यह पुस्तक अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अद्वैत वेदांत के महापुरुष शंकराचार्य ने भी मृत्यु को केवल आत्मा का एक आवरण बताया है। उनकी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में वे कहते हैं कि जब साधक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लेता है तो वह मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचकर साधक अपनी मृत्यु का समय और स्थान तय कर सकता है। वह न तो मृत्यु से भयभीत होता है और न ही जीवन में बंधा रहता है, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से देखता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने भी इच्छा मृत्यु का मार्ग दिखाया है। जैन धर्म में संथारा का उल्लेख है, जिसमें साधक अपनी अंतिम अवस्था को स्वीकार कर अपनी आत्मा को मुक्त करता है। यह भी इच्छा मृत्यु का एक रूप है, जिसमें साधक अपने जीवन का अंत अपनी इच्छा से पूरी शांति और आनंद के साथ करता है। आध्यात्मिक संत कबीरदास ने इस अवस्था को संक्षेप में कहा, जो मरे तो जीवित होए। कबीर के अनुसार जब साधक अपने भीतर छिपी आत्मा की अनंतता को पहचान लेता है तो वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कबीरदास का यह विचार किसी साधारण मृत्यु से परे जाने की ओर इंगित करता है। यह वह अवस्था है जहां साधक आत्मा की स्थिरता और अनश्वरता का अनुभव करता है। कबीर के साथ साथ तिरुवल्लुवर, जो तमिल साहित्य के महान संत माने जाते हैं, ने भी इसी गहरे आध्यात्मिक मार्ग को अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल में दर्शाया है। वे कहते हैं कि जब साधक अपने भीतर सत्य, करुणा और विनम्रता के गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उनका यह संदेश स्पष्ट करता है कि आत्मा का अनुभव कर पाना केवल उन साधकों के लिए संभव है जिन्होंने अपने भीतर सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधनों को त्याग दिया है। इसी प्रकार शिव पुराण में भी शिव योग का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती को आत्म साक्षात्कार और मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग समझाते हुए कहा, मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अमर है। शिव योग में कहा गया है कि आत्मा के वास्तविक अनुभव को प्राप्त करने के बाद मृत्यु साधक के लिए एक आनंदमयी अनुभव बन जाती है। भगवान शिव के अनुसार जब साधक अपने भीतर उस दिव्य तत्व को पहचान लेता है जो ब्रह्मांड का सार है, तो वह अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक संत स्वामी विवेकानंद ने भी
मृत्यु के वास्तविक स्वरूप पर गहराई से विचार किया है। विवेकानंद का मानना था कि जब साधक आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार कर लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा सकता है। उनके अनुसार यह स्थिति केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है। विवेकानंद ने अपने जीवन में साधना, आत्मविश्लेषण और गुरु समर्पण का पालन किया, जिससे उन्होंने न केवल अपने आत्मज्ञान को गहराई से अनुभव किया बल्कि दूसरों को भी इस पथ पर चलने की प्रेरणा दी। परमहंस योगानंद के एक अन्य उद्धरण का भी उल्लेख करना चाहिए, जहां वे कहते हैं, योगी अपने जीवन में ही मृत्यु को स्वीकार करता है ताकि वह अपने अमर आत्मा का अनुभव कर सके और दूसरों को भी इस अनुभव की ओर प्रेरित कर सके। यह योगानंद का संदेश उन सभी साधकों के लिए प्रासंगिक है जो अपनी साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज में हैं। उनके अनुसार जब साधक अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है तो वह मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। अंततः यह समझ में आता है कि सुषुम्ना नाड़ी का जागरण केवल एक योग या साधना नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविकता को जानने का माध्यम है। जब साधक इस मार्ग पर चलता है और आत्मा की अमरता का अनुभव करता है तो वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आत्मा का यह अनुभव केवल उन साधकों के लिए संभव है जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की ओर केंद्रित किया है। तो दोस्तों, इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा को साधना में लगाए रखें। और अंत में यही कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको आध्यात्म को गहराई से समझा सकें। हम आपसे वही बातें साझा करते हैं जो हमने अपने गुरुजी से सीखी हैं। उन्हीं के ज्ञान और आशीर्वाद से इस यात्रा में आपके मार्गदर्शन का प्रयास करते हैं। यदि आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्ग को समझ सकें और इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। तो जुड़े रहें और इस आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से समझें और महसूस करें। धन्यवाद।